हे साथियों, कैसे हो? एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि परीक्षाएं आने वाली हैं, तो मैं हाजिर हुआ हूँ हिंदी के प्रैक्टिस सेट OMR के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनके प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उनको खास खास कर कम से कम हर सब्जेक्ट के मैं 10-10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें से बहुत चांसेस है कि हाँ, आपके जो प्रश्न मैं कराऊंगा उन्हीं में से पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप सारे वीडियो देखना, फिर बताना कमेंट सेक्शन में कि भाई साहब जो मेरी वीडियो आ रहे हैं या ये तो आज पहला वीडियो है, कैसे आपको वीडियो लगा। देखिए, इसमें कोई फालतू की बात नहीं होगी, सीधे आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे और काफ़ी कम मिनट में आप 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हिंदी का सेट है, तो क्वेश्चन नंबर 1, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं भाई साहब? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, बी द्विवेदी, सी शुक्ल या डी शुक्लोत्तर। तो बात करें बाबू गुलाब राय की, तो ये हैं द्विवेदी युग के। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध, नाटक, कविता या फिर कहानी? तो जो चिंतामणि रचना है वो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना। कई बार ये भी पूछ लेता है कि चिंतामणि किसकी रचना है। ये पूछ रहा है यहाँ पे विधा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, और विधा है आपका निबंध, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी निबंध है। ठीक है, सही है जवाब। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? तो वो मुंशी प्रेमचंद, हरिशंकर, जयशंकर प्रसाद या निराला या हरिकृष्ण प्रेमी। तो दोस्तों जो गबन रचना है वो मुंशी प्रेमचंद की है। गोदान भी कई बार पूछ लिया जाता है कि गोदान किसकी रचना है। ठीक है, तो गोदान भी आप याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद की है, जो बहुत सुप्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार थे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। शुक्ल युग की समयावधि क्या है? यानी शुक्ल युग का जो समय था वो किस ईस्वी से किस ईस्वी तक था? ऑप्शन नंबर ए 1936 से 1943 या फिर 1919 से 1938, या ऑप्शन नंबर सी 1900 से 1918, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो वैसे अगर देखा जाए तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1919 से 1938, क्योंकि शुक्ल युग की जो सही सीमा है ये 1920 से लेके 1940 तक मानी जाती है। ठीक है, अब ऑप्शन नहीं है तो ये भी हो सकता है, या फिर आप उपरोक्त में से कोई नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि साल 2 साल का 1 साल का अंतर है, तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वैसे एग्जैक्ट जो टाइम है वो है हमारा 1920 से लेके 1940 तक। ठीक है, शुक्ल युग की समयावधि आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, पेपर में बिल्कुल गलती नहीं होगी। 1920 से लेके 1940 तक का समयावधि है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ठीक है, ऑप्शंस हैं जीवनी, आत्मकथा, सत साक्षात्कार या फिर रेखाचित्र। तो दोस्तों मैं बता दूं, नीड़ का निर्माण फिर ये जो रचना है ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। क्या है ये? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी आत्मकथा। ठीक है, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, आत्मकथा ये है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग या फिर छायावादी युग? दोस्तों प्रिय प्रवास की बात करें तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और काल है त्रिवेदी युग। मधुशाला किसकी रचना है? ठीक है, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन या फिर सुमित्रानंदन पंत? बहुत आसान सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। मधुशाला, मधुकलश, तो ये रचना जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत भारती किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 8 पे क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है? सही जवाब हो जाएगा सिया रामचरण शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त या महादेव वर्मा। तो सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त इज द राइट आंसर, बिल्कुल कंफर्म है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आधुनिक काल कब से कब तक है? ठीक है, सन 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक, या फिर सन 1918 से 36 या 1936 से 43? तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए 1843 से अब तक भी आधुनिक काल चल रहा है। मतीराम किस युग के कवि हैं? ठीक है,
आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल और या फिर आदिकाल। तो मतीराम जो कवि हैं वो हमारे हैं रीतिकालीन कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है हास्य रस का स्थायी भाव। शोक रति हास्य निर्वेद। तो सही जवाब होगा आपका हास रस का हास स्थायी भाव है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ओ सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आतप पर प्रकाश। वाक्य पंक्तियां भाई। उपमा उत्प्रेक्षा रूपक या श्लेष। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे मनु मानो जनु जानो। जहाँ पे आपको ये शब्द मिल जाए तो देखो मनु, ठीक है, मनु ये मनोनील तो उत्प्रेक्षा अलंकार सही जवाब होगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो बहुत आसान सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है। 3 4 5 तो 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द का आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ठीक है, विकर, मान, अक या फिर आ। बात करें तो उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगते हैं। तो देखिए मान अक तो बिल्कुल गलत है, सही जवाब हो जाएगा आ। ठीक है, आ प्लस कर्षण। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 4 भेद हैं। नहीं दिए हैं तो 3 मानिए आप। ठीक, चलिए पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। पीत प्लस अंबर, ठीक है, पीला वस्त्र पहना हुआ हो जो, तो सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो सही जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आंसू का तत्सम रूप क्या है? आंसू का तत्सम रूप क्या है भाई साहब? तो बहुत ही आसान जवाब क्या होने वाला है, अश्रु, आंसू, रोना या फिर आंख। तो सही जवाब हो जाएगा आंसू, अश्रु। कर्तवाच में, ठीक है, कर्तवाच में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता, कर्म, भाव या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा कर्ता की प्रधानता होती है। तभ्य शब्द में वचन और विभक्ति। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या फिर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 यानी आज का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में सर्वनाम है? मनुष्य, बचपन, वह या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों सर्वनाम क्या होता है? ऐसे वाक्य शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त किए जाए वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, वह हमारा सही जवाब है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को और साथियों के पास शेयर भी कर देना।